हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। कोशिश करें अपने रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़े के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत करें। मेरा जवान मजलिस में शामिल होकर सलवात मिलकर बुलंद आवाज़ में तिलावत करेंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाराए तकबीर। कोशिश करें मजलिस में शामिल रहिएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गदीर की याद को ताज़ा करना, हाथ उठा के बोलो हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद की ज़ात पर मिलकर बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत कर दें। सल्ले अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन। सलवात। वक्त का निज़ाम सबके सामने है। मेहमान नहीं मेज़बान हूँ। 4-5 मिनट की नौकरी है बाबा जी। 2 या 3 कतात पढ़ता हूँ, आप दुआ फरमाइएगा। मैं इज़्ज़तों वाली हस्ती के हवाले मेंबर करूँगा जो बंदा ज़हनी तौर पर मजलिस में मौजूद है। 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, आप इसी पे तवज्जो करें। मैं ज़ीवकार हस्ती के हवाले मेंबर करूँगा और ये 4 मिसरों के बाद मैंने फ़ैसला करना है कि मैंने जितना मुख्तसर पढ़ना है उतना ही मुख्तसर पढ़ना है या उससे ज़्यादा मुख्तसर पढ़ के सलाम करूँगा। हम अलीउन वलीउल्लाह वाले इस सफ़े इंतज़ार पे इकट्ठे होकर इमाम ज़माना की आमद की दुआएं कर रहे हैं और यहाँ मेरी मेहमान की हैसियत नहीं, मेज़बान की हैसियत है। मैं कुछ लम्हे आपके लूँगा। 4 मिसरे हैं बाबा जी, आप दुआ फरमाइएगा और इन्हीं 4 मिसरों पे इनका मिजाज बेहतर हो तो मैं आपके हवाले मेंबर कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्ज़ों के फूल होते हैं। शुक्रिया जी, जितने बैठे हो जैसे बैठे हो मजलिस में ज़हनी तौर पर हाजिर रहिएगा जी, दुआ फरमाइएगा सरकार। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्ज़ों, इतनी खूबसूरत तकरीर की सरकार अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी साहब ने और मेरे बाद मुल्क पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत है। मैं उनका सबक और अपना सबक इकट्ठा करके बाबा जी के हवाले करने लगा। बाबा जी दुआ फरमाएंगे, आप मोहर करेंगे तो फिर मेरा अगला सफ़र आसान हो जाएगा। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर हर मातमी से दुआ लेने के लिए कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्ज़ों के फूल होते हैं, हमारे पास जो लफ्ज़ों के फूल होते हैं, कसम खुदा की वो सारे नज़ूल होते हैं। और मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ गुनाहगार से बंदे हैं पर ये जानते हैं क्या, अली के बुग़्ज़ में सजदे फजूल होते हैं। क्या बात है जी, ये हाथ जरिए हुसैन समझ सो जी, उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। शुक्रिया जी, क्या बात है बाबा जी, तुम्हारी क्या बात है, क्या बात है जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। लें इतनी सी मेहनत 1000 दफ़ा पढ़ता हूँ जी। हमारे पास जो लफ्ज़ों के फूल होते हैं, कसम खुदा की वो सारे नज़ूल होते हैं और गुनाहगार से बंदे हैं पर ये जानते हैं क्या, अली के बुग़्ज़ में सजदे, अली के बुग़्ज़ में। मौला इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। दुआ फरमाइएगा, एक मंजिल बुलंद कीजिएगा। 4 और मिसरे और इसी के बाद मैं 4 मिसरे पढ़ के बाबा जी के हवाले मेंबर करूंगा। मैं कह रहा हूँ हुसैनियत की कहाँ तक हैं सरहदें आखिर। जो अब्बास बादशाह के नौकर बैठे हो बाबा जी, मैं बात मेंबर से करने जा रहा हूँ, आप दुआ फरमाएंगे। मैं इन मातमियों से खैरात अपनी झोली में समेट के अपने सफर पर चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ हुसैनियत की कहाँ तक हैं सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। क्या बात है जी, जितने बैठे हो जितने बेदार हो जी, सर उठाना। बाबा जी मुझे काफिया की कीमत पूरे पंडाल में से एक बंदा भी दे दे, मैं तुम्हें सलाम कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ हुसैनियत की कहाँ तक है सरहदें आखिर, हुसैनियत की कहाँ तक है सरहदें आखिर, हुसैनियत की कहाँ तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। और वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। क्या बात है जी, ये हाथ जरिए हुसैन से मत सोचिए। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। ये माहौल है, हुसैन का जिक्र है। करीब आ गया जी हुसैनियत के, हाय अब उसके कितने अलम है गिने नहीं। शाबाश, या अली, या अली, या अली। ये खूबसूरत महफिल है, ये खूबसूरत चरागा, ये रोशनियाँ, ये महफिल है, ये जाकिरीन का आना, ये इंतजामात करना, ये लंगर का पकना, ये सारा एक हुसैन के इनकार का सदका है। मैं मिंबर पे खड़ा होकर माफी मांग के मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, बाबा जी को मिंबर देने जा रहा हूँ। मैं माफी मांग के एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी कोशिशें, जितनी साजिशें
ہمیں روکنے کے لیے کی گئی. اتنی کائنات کے کسی مذہب کو روکنے کے لیے کی جاتی وہ مذہب کمرے تک محدود ہو جاتا. اور میں بات کی عزتوں میں تھا. تبدیلی کا دور ہے جی. تبدیلی پہ میں اپنے رنگ میں 4 مصرے پڑھوں گا. میں ممبر حوالے کرنے جا رہا ہوں. لوگ ہمیں روکتے رہے, حسین کا معجزہ ماتمی بڑھتے رہے. لوگ ہم پہ فتوے لگاتے رہے, ہماری شبیہات بڑھتی رہیں. لوگ ہمارے ماتمیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے, ہماری قوم کے زنجیر زن بڑھتے رہے. اس بات کی وجہ کیا ہے؟ لوگ سرکار اپنے گھروں کی چھڑیوں پر بیٹھ کے ہاتھ مل کر سوچتے ہیں آخر وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں کن کی صدا پہ یہ قوم خلق ہوئی تھی. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے آپ کی عقیدے کی ترجمانی میں 4 مصرے دلوں پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں. چلو بھائی نہیں, بیٹا نہیں, دوست نہیں, حسین بادشاہ کے دربار کا چھوٹا سا ذاکر سمجھ کے میرا حق میری جھولی میں ڈالنا, میں تمہیں سلام کرنے جا رہا ہوں. لوگ ہمیں روکنے کی کوشش کرتے رہے, ہمارے علم بڑھتے رہے. لوگ ہماری رکاوٹوں کا ذریعہ بنتے رہے, ہمارے جلوس بڑھتے رہے. لوگ فتوے لگاتے رہے, ہماری زنجیر زنی بڑھتی رہی. اس بات کی وجہ کیا ہے؟ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے بیک اعلان کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سرے نو کے سنا جو تھی وہ سرداری نہیں بدلی. سرکار تبدیلی کا دور ہے. تبدیلی کے دور میں ہر بندے نے تبدیلی اپنے رنگ سے پڑھی ہے. یہ نوکر 4 مصرے آخری مصرے جھولی میں خیرات کے طور پر ڈالنے جا رہے ہیں. لوگ روکتے رہے, ہم رکے نہیں. وجہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سرے نو کے سنا جو تھی وہ سرداری نہیں بدلی. علم تیرا نہیں بدلا, علمداری نہیں بدلی. اور میں عزاداروں کا نوکر ہو کے چیمہ صاحب معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سرے نو کے سنا جو تھی وہ سرداری نہیں بدلی. علم تیرا نہیں بدلا, علمداری نہیں بدلی. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بڑی تبدیلیاں آئیں گزشتہ 14 صدیوں میں, حسین ابن علی تیری عزاداری نہیں بدلے. مل کے بولو حیدری. واہ